वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो यथा जिस प्रकार वासांसि मतलब वस्त्रों को, कैसे वस्त्रों को, जीर्णानि जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को व्यक्ति त्याग देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है। जब कपड़े जीर्ण शीर्ण पुराने हो जाते हैं तो व्यक्ति नए कपड़ों को पहन लेता है। उसी प्रकार जब मनुष्य के शरीर जीर्ण हो जाते हैं, जब ये शरीर जीर्ण हो जाते हैं तो ये जो देही आत्मा है वो दूसरे शरीर रूपी दूसरा वस्त्र पहन लेता है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि एवं देही नवानि गृह्णाति। ये जो देही आत्मा है क्या करता है, संयाति सम्यक याति प्राप्नोति। तो अन्यानि मतलब दूसरे, जीर्णानि शरीराणि विहाय जीर्ण शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण कर लेता है। जिस प्रकार हमारे वस्त्र पुराने हो जाए तो हम उसको छोड़ देते हैं और नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार जब ये जो आत्मा है, अभी ये जो देही है, जीव जिसे कहते हैं, वह अभी एक शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। इसलिए तुम जो ये समझ रहे हो कि आत्मा मर जाएगा और ये कैसे क्या होगा, ये सब चिंता तुम छोड़ दो। आत्मा नहीं मरेगा। कपड़ा चेंज कर लेने पर क्या हम मर जाते हैं? हमारा शरीर तो वही रहता है ना। कपड़ा पहनने के पहले आप यदि काले थे, कपड़ा पहनने के बाद गोरे नहीं हो जाएंगे। कपड़ा चेंज होगा, आपका रंग नाम आकृति सब वही रहेगा, मगर वस्त्र चेंज हो गया, वस्त्र बदल गया। इसी प्रकार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो ये शरीर भी एक चोला है। ये बाह्य दृष्टांत इसलिए दिया, स्थूल दृष्टांत, जिससे हमें समझ में आ जाए। तो ये शरीर हो गया हमारा, अभी देह ही समझ लीजिए शरीर को, और वस्त्र हो गया, वो वस्त्र हो गया ये शरीर का देह हो गया, समझ लीजिए। ठीक है। तो जिस प्रकार वस्त्रों के बदलने से या धारण करने से शरीर पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, उसी प्रकार उससे भी अंदर ये शरीर जो है वो देह हो गया, वो शरीर के अंदर रहने वाला जो जीवात्मा है उसको देही कहते हैं। तो ये शरीर रूपी चोला यदि हम बदलते हैं तो उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। और कहने का मतलब ये जीवन मरण का जो भय है ना, ये बिल्कुल नासमझी के कारण है। हम एक कपड़ा उतारते तो रोते हैं क्या, हाय हाय मेरा कपड़ा उतर रहा है, बहुत खुश होकर चेंज करते हैं। स्नान करके बड़े मेकअप करके बढ़िया अच्छा वाले कपड़े पहने खुश होते हैं। पुराने कपड़े को और हंस के निकालते हैं, अच्छा कपड़ा पहने। इसी प्रकार जब ये शरीर पुराना हो जाता है तो नया शरीर धारण करना पड़ता है। तो आप कहोगे, अब ये शंका हो सकती है कि वो पुराने कपड़े हो जाते हैं तब हम बदलते, ठीक है, मगर नए नए कपड़े बदलने पड़े तो जब बुढ़े हो जाए तब मरना तो ठीक है। कई लोग तो जवानी में चले जाते हैं, कुछ बचपन में चले जाते हैं उनका। तो ऐसा है, यहाँ शरीरों का जो जीर्ण होना कहा ना, शरीर का जीर्ण होना, तो जीर्णता का तात्पर्य वृद्धावस्था से नहीं है। जीर्णता का तात्पर्य है कर्म, उस शरीर का प्रारब्ध। जिस व्यक्ति का जितना प्रारब्ध होता है, जितनी आयु वो लिखा कर आया है, उतने साल ही वो जीता है, तो उसका प्रारब्ध पूर्ण हो जाना ही शरीर का जीर्ण हो जाना है। इसलिए मरने के लिए कोई सफेद बाल वाले जाए ऐसा नहीं, काले बाल वाले भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर जीर्ण हो गया। जीर्ण हो गया मतलब उसके जो प्रारब्ध थे वो समाप्त हो गए। तो प्रारब्ध समाप्त होने पर व्यक्ति को ये चोला बदलना पड़ता है। तो जो ये भाव मन में बना लेता है, पक्का कर लेता है कि इस शरीर में सब कपड़े चेंज करने हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी छोड़ेंगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो उसको दुख नहीं होगा, वो मरने से नहीं डरेगा। और यदि इसको हम अपना ही मान बैठे, नहीं शरीर हूं, मेरा ही शरीर है, तो रोएगा,
दुखी होगा। इसमें अब आप सोच लीजिए आपको क्या बनना है। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखाने। तो विषयी होते हैं, साधक होते हैं, सिद्ध होते हैं, और चौथे है पामर होते हैं। और जो पामर वाला है ना, वो उसने भी कुर्ता पहना है और उसका भी कुर्ता टाइट है और उसने वो भी नहीं छोड़ रहा है। जब उसके पास कोई कुर्ता लेने के लिए मृत्यु आती है, शरीर रूपी कुर्ता, तो वो रोता है, नहीं देंगे नहीं देंगे। जैसे बच्चा को खिलौना पकड़ ले फिर उसको उसका हाथ से छुड़ाना कितना कठिन हो जाता है। ऐसे ही पामर मनुष्य क्या करते हैं, शरीर नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, मगर जब मौत आती है तो मौत की शहजादी सज धज के आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जब मौत की शहजादी सज धज के आती है तो यहाँ का सोना चांदी काम नहीं आता है। तो फिर क्या करते हैं वो, तो हम तो इसकी पिटाई करते हैं, दे कपड़ा दे। तो फिर भी उसने नहीं दिया, मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। छीना झपटी करते 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 क्या हुआ, उसका वो कुर्ता भी फट गया और बहुत सारे डंडे उसको पड़े, शरीर भी। तो दर्द के मारे कुर्ता भी देना पड़ा और बहुत सारा मार भी खाई, बहुत मार खाई और फिर रोते रोते गया। तो कुर्ता तो सबको देना पड़ा। तो कोई रोकर दे रहा है, कोई हंसकर दे रहा है। तो आप सोच लीजिए आपको कैसे देना है, रोकर देना है, हंस के देना है, देना तो है ना। मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, मरना वही सुहाई फिर नहीं मरना होए। मरण की बात तो सब करते हैं, मगर मरना वही है कि दोबारा ना मरना पड़े। वो आगे भी हम और श्लोक आएगा तो एक और बताएंगे। तो अभी तो ठीक है, मगर जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें तो प्राण जाते समय हमें कष्ट न हो। असल में कष्ट क्यों होता है, हमारी दृष्टि जब जिसमें स्थिर हो जाती है, जिसमें हम अहम बुद्धि कर लेते हैं, इसके कारण अहंता और ममता आ जाती है, इसलिए फिर दुख होता है। जब अपनी अहंता और ममता निकाल देंगे उस चीज से, तो उसके मिलने पर या बिछुड़ने पर हमको कष्ट नहीं होगा।